विकास दिव्यकीर्ति और ध्रुव राठी जैसे लोग कैसे आजकल लोगों के ब्रेन वॉश कर रहे हैं, आपको इस वीडियो में सारा कुछ देखने को मिलेगा और बहुत ही शांति से हम समझेंगे क्या है आखिर साइंस और क्या है अध्यात्म। लोग जो ये सवाल उठाते हैं कि क्या भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, उसका आज आपको इस वीडियो में जवाब मिल जाएगा। और जो लोग थोड़ी सी साइंस की समझ रखते हैं और उसी समझ के बेस पे ये दावा कर देते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, उनके भी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए बहुत ही शांति से सारा कुछ समझते हैं। ध्रुव राठी ने अपने एक वीडियो में कहा है कि जहाँ तक मैंने साइंस को समझा है, पढ़ा है, इतने सारे इवोल्यूशन देखे हैं, तब जाके इतना सारा क्रिएटिविटी आया है दुनिया में, उस चीज़ को कह देता है ध्रुव राठी। और सब लोग उसके बातों को मान भी लेते हैं बहुत आसानी से। आजकल यही हो रहा है सोशल मीडिया पर कि पब्लिक अपने दिमाग से कुछ सोचना ही नहीं चाहती, जो भी कोई बड़ा क्रिएटर कह देता है उस बात को आंख बंद करके मान लेती है और वो दूसरे लोगों को अंधभक्त कह देती है बड़ी ही आसानी से। तो आज उन्हीं लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने आया हूँ मैं इस वीडियो में। तो जिन लोगों ने थोड़ा बहुत साइंस को पढ़ लिया है वो सीधा यही कह देते हैं कि ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो साइंस के पकड़ में नहीं आया है और उसे हम बार बार वेरीफाई नहीं कर सकते। और अपने इसी थोड़े से नॉलेज के चक्कर में वो अन्य लोगों को अंधभक्त कह देता है। बेसिकली साइंस को समझने वाले लोग यही कहते हैं कि अगर ईश्वर है तो वो दिखता क्यों नहीं है, वो हमारे सामने क्यों नहीं आता, आखिर हम उस पर रिसर्च क्यों नहीं कर पाते। अगर वो दिख जाए तभी हम विश्वास करेंगे कि वास्तव में वो एग्जिस्ट करता है। तो मेरे भाई, जो चीज़ नहीं दिखता क्या वो वास्तव में नहीं होता? ऐसा नहीं है, वो अभी तुम्हारे खोज में नहीं आना चाहता, वो उसकी इच्छा है। फिर भी चलो बातों को थोड़ा आसान किए दे रहा हूँ। तुम सोचो, जो भी तुमने ईश्वर के बारे में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा बहुत जानकारी ले लो कि ईश्वर क्या होता है। वास्तव में ईश्वर का मतलब होता है इन सभी क्रिएशंस का ऑनर। तो जो ऑनर है, जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, उसको ही ईश्वर कहा जाता है। तो मेरे भाई, अगर तुम ईश्वर की ही खोज कर लोगे और वो भी साइंस की बदौलत, तो फिर तुम्हें खोजने लायक बचेगा ही क्या? फिर साइंस आगे कैसे बढ़ेगी? अगर ईश्वर को ही खोज लेगी साइंस, तो फिर जो भी लॉजिकल इलॉजिकल बातें आती हैं वो सारी तो खत्म ही हो जाएंगी। फिर दुनिया चलेगी कैसे? तुम नई नई चीज़ों पर खोज कैसे करोगे? क्योंकि तुम्हें तो पता है कि ईश्वर कौन होता है। तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि जो भी घटित हो रहा है, जो भी है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। फिर तुम यही उम्मीद लगा के बैठ जाओगे कि जब सब कुछ स्क्रिप्टेड ही चल रहा है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो वो भी एक स्क्रिप्ट ही है। फिर तुम सब कुछ त्याग करके बैठ जाओगे और कालचक्र और समय ऐसे ही स्टॉप हो जाएगा। फिर दुनिया में बचेगा क्या? इसलिए ये ईश्वर की इच्छा है कि वो अभी प्रकट नहीं हो रहे हैं और दिखाई नहीं दे रहे हैं या फिर साइंस की खोज में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब आप लोग यही कहोगे कि ये क्या बके जा रहा है, ये भी तो एक इलॉजिकल बात ही है। तो मेरे भाई, मैं आपको समझा दूं कि आपने साइंस में ये पढ़ा होगा कि एनर्जी नेदर बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी क्या है? अब तुम कहोगे एनर्जी वही है जिससे हमें चलने फिरने की ताकत मिलती है। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। आप लोग यही थोप दोगे, ठीक है। तो मेरे भाई, आपने खाना खाया, उसकी वो खाना एज अ एनर्जी आप में स्टोर हो गया, आपने वर्क कर लिया, ठीक है। दिमाग ने सब कुछ सिग्नल दे दिया बॉडी को कि कैसे वर्क करता है। पर इस माइंड में कौन बैठा है जो सिग्नल दे रहा है? माइंड में एक चीज़ बैठा है जिसको हम लोग कॉन्शियसनेस कहते हैं, चेतना कहते हैं। और वही चेतना वास्तव में एक एनर्जी है, एक आत्मा है। भगवत गीता में भी इसी चेतना को आत्मा बताया गया है। तो मेरे भाई, आत्मा जब एनर्जी है तब वो ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। आपको इतनी बात तो पता ही होगी। और अब मेरे भाई, अगर आत्मा एग्जिस्ट करती है तो परमात्मा भी एग्जिस्ट करता है। मेरे बात को कहीं से भी इलॉजिकल सिद्ध करके दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, आप साइंस के स्टूडेंट हो। अब इतने सवालों और जवाबों के बाद भी आप लोग ये क्वेश्चन करोगे कि चलो ठीक है, ईश्वर नहीं आ रहा है तो कोई अवतार ही ले ले। इतना दुनिया में इतने सारे पाप घटित हो रहे हैं तो ईश्वर को आ जाना चाहिए, क्योंकि वही तो बार बार कहता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब आप लोग भगवत गीता का श्लोक मुझे पे थोप दोगे और कहोगे कि जब ईश्वर कहता है कि जब जब पाप बढ़ता है तब मैं जन्म लेता हूँ, अवतार लेता हूँ, तो अभी भी तो बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया है, अब क्यों जन्म अवतार नहीं ले रहे ईश्वर? अब आपके इस सवाल का जवाब भी मैं बहुत सिंपल वे में दूंगा। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा बैक स्टोरी में जाना पड़ेगा हर एक अवतारों के।
तो उठा लेते हैं कुछ मेन अवतार, जैसे नरसिंह अवतार। ठीक है, तो उस समय हिरण्यकश्यपु बहुत बड़ा दैत्य हो चुका था। ठीक है, उस जब हिरण्यकश्यपु नहीं था उससे पहले भी दुनिया में अधर्म हो रहे थे, पर किसके बीच हो रहे थे? इंसान और इंसान के बीच हो रहे थे। इसका मतलब वहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी नहीं एग्जिस्ट कर रही थी जिसको इंसान ही डिस्ट्रॉय ना कर सके। अब आता है एग्जिस्टेंस हिरण्यकश्यपु का। हिरण्यकश्यपु एक ऐसा राक्षस था जो साधारण लोगों से मर ही नहीं सकता था। उसको ब्रह्मा का वरदान था कि न जमीन में, न आसमान में, न नर से, न किसी जानवर से, या फिर ब्रह्मा के रचे गए किसी भी रचना से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। आप सबने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो कहीं ना कहीं से पढ़ सकते हैं यही कहानी। तो जब इतना ज़्यादा वरदान हो गया, पर एक टाइम पर हिरण्यकश्यपु का अपराध इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था, पर उसको एक साधारण आदमी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। तो उस भयानक एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक दिव्य एनर्जी ने अवतार लिया, क्योंकि उस एनर्जी को, उस भयानक एनर्जी को साधारण मनुष्य खत्म नहीं कर सकता था। तो चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि ईश्वर ने फिर से कब अवतार लिया था। दूसरा अवतार भगवान कृष्ण का ले लेते हैं। तो भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, ठीक है, अवतार लिया। कब लिया? जब उनके समक्ष कंस जैसा मायावी राक्षस आ चुका था। ऐसा नहीं था कि कंस से पहले दुनिया में अपराध नहीं हो रहे थे। वो भी किसके बीच? इंसानों के बीच। इंसान इंसान से ही अपराध करता था और इंसान इंसान से ही लड़ रहा था। ठीक है, तो इंसान इंसान को खत्म भी कर सकता था और अपराधों को भी खत्म किया जा सकता था बाय द ह्यूमंस। पर ईश्वर ने अवतार इसलिए लिया क्योंकि यहाँ भी एक ऐसी भयानक शक्ति ने जन्म ले लिया था जो समाज को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रही थी, समाज की पॉजिटिविटी को नष्ट कर रही थी, जिसे समाज स्वयं से नष्ट नहीं कर सकता था। उसी भयानक एनर्जी का नाम था कंस। कंस इतना मायावी था और इतना शक्तिशाली था कि वो साधारण मनुष्यों से नहीं लड़ सकता था। तब वहाँ पर उस विनाशकारी शक्ति का अंत करने के लिए भगवान ने अवतार लिया एज अ कृष्ण। और भी तमाम ऐसे महाभारत में भी देख लीजिए, ऐसे ऐसे योद्धा हुए जो साधारण लोगों से मर ही नहीं सकते थे, पर उनका अधर्म जब बढ़ा तब ईश्वर ने वहाँ भी हस्तक्षेप किया। अब ले लेते हैं भगवान श्री रामचंद्र का अवतार। भगवान श्री रामचंद्र किससे लड़ने आए थे ये सबको पता है, वो रावण से लड़ने आए थे। ठीक है, रावण से पहले ऐसा नहीं था कि दुनिया में अपराध नहीं हो रहे थे, वहाँ भी अपराध हो रहे थे, पर किसके बीच? मनुष्य के बीच में अपराध हो रहे थे। तो मनुष्य उन अपराधों से लड़ने में सक्षम था और उन्हें खत्म करने में भी सक्षम था। तो जब तक मनुष्य से लड़ने की शक्ति रखता है तब तक ईश्वर अवतार नहीं लेते हैं। और जब रावण जैसी विनाशकारी शक्तियाँ आ जाती हैं जिनका अंत करना साधारण मनुष्य की बात नहीं रह जाती, तो तब श्री राम जैसे अवतार आते हैं। तो इतना सारा मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अभी जो सब कुछ हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इतना भयानक नहीं है कि उसके लिए कोई दिव्य शक्ति अवतार ले। क्योंकि देखो, डेली बहुत ज़्यादा अपराध होते हैं। ठीक है, कहीं किसी ने किसी बेकसूर का रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, ऐसे कई सारे अपराध होते रहते हैं। पर इन सभी अपराधों से लड़ने की शक्ति अभी हम मनुष्यों में है, क्योंकि ये अपराध उतने भी भयानक या फिर कोई ऐसी दिव्य शक्तियाँ नहीं रखते हैं जिससे हम सब ना लड़ सकें। तो जब तक हम स्वयं से समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हैं तब तक ईश्वर अवतार नहीं लेंगे। और जब भी दुनिया में कोई ऐसी विनाशकारी शक्ति आ जाए जिससे मानवता लड़ ही ना सके, तब ईश्वर इस दुनिया में अवतार लेंगे। तो यही सारा पैटर्न होता है अवतार का, जो मैंने एक्सपीरियंस किया या जो मैंने कहीं पे पढ़ा और समझा, उसके अकॉर्डिंग यही सत्य है। तो आप कितना भी चैलेंज करो, विज्ञान कितना भी चैलेंज करे, ईश्वर ऐसे ही अवतार नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें विज्ञान के नज़रों में आने की कोई रुचि नहीं है। क्योंकि जो सामर्थ्यवान होता है वो अपनी योजना और
अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी प्रकट होता है। ठीक है, लास्ट में यही सजेस्ट करूँगा कि किसी के कोटेशन से, किसी के कहने से उस पर अंधा विश्वास मत करो। पहले स्वयं की समझ से समझो, फिर ना समझ में आए तो फिर समझ में तो आएगा ही, ना समझने की कोई बात ही नहीं है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।